तीन अंकों की संख्या का कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मैं रखता हूँ 105, 105 का मुझे स्क्वायर चाहिए कि 105 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे। 105 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 105 को यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या कीजिए कि हम जो जिसका हमें स्क्वायर पता है, इसीलिए इसका पता होगा, 100 का पता होगा ना, आराम से हम निकाल सकते हैं, 100 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को जो है माइनस इसमें से 5 करेंगे। ये नंबर लिया हमने, इसमें क्या करना है, हम इसे 100 तक लेके जाना है। 100 तक ले जाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से -5 कर दूं तो 100 तक आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसमें से क्या करना मुझे, -5। ठीक है, जितना माइनस किया उतना ही ऐड कर दो। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, सिंपल, अभी कुछ नहीं, हमने नंबर लिया, नंबर को हमें कहां तक लेके जाना है, 100 तक लेके जाना है। 100 तक नहीं, मतलब उस नंबर तक लेके जाना है जहां तक हम 2 जीरो आराम से प्राप्त कर सके। कहीं पे लिखा होता है 202 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, -2 करते और यहाँ पे +2 करते। इसी तरीके से कहीं पे लिखा है 408 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे -8 करते +8 करते, कि हमें लास्ट में 2 जीरो मिल जाए। ऐसे इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, ये वाला 105 है, 105 में से -5 किया तो ये 100 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, ये जो नंबर हमने इसमें से माइनस किया या प्लस किया, नंबर तो एक ही है, इसका स्क्वायर करो। सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, वो यहाँ पे रख दो, कितना आया 25। इससे अभी कोई वर्क नहीं करना हमें, इसे यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे हमने ये क्या किया, -5 किया था, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये वाला माइनस किया, अब ये वाला इसमें कर दो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है, ये इस वाले नंबर में से, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया था, इसमें हमने क्या किया था, -5 किया था। अब जितना माइनस किया उतना ही हमें ऐड भी करना, तो ये हमने उतना ही ऐड कर दिया। ठीक है, अब जिस नंबर को माइनस या ऐड प्लस किया उसको क्या करना, उसका स्क्वायर करके एक साइड में लिख दो, लिख दिया, इतना हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना, इसमें से वो नंबर घटाओ सबसे पहले, तो घटाने के बाद क्या आया, 100 आया। उसके बाद जोड़ो तो वो जो है कितना हो गया, 110 हो गया। अब यहां तक हो गया। अब इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि हम इसमें जितनी ज्यादा संख्याएं रखेंगे, जितनी ज्यादा जीरो रखेंगे, उतना हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे मैं इस संख्या को 100 से भाग कर देता हूं। ठीक है, 100 से भाग करने पर हमें क्या करना, ये जो 2 डिजिट का नंबर आया था हमारा स्क्वायर करने के बाद, इसको जो है हम जो संख्या आएगी उसमें हमें ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे वो देखिएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कितना आया, 110 आया। अब ये वाला नंबर हमें इसमें ऐड कैसे करना है, हमें ये नंबर ऐसे लिखना है, क्योंकि हमारा नीचे था डिजिट में 100, तो 100 को जो है इसकी 2 डिजिट बिना किसी कैरी के अलग ही रखनी है, और उन्हें कैसे रखेंगे, इस तरीके से, और ये नंबर पूरा पूरा ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 11,025, 105 करोड़। थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा कर रहा हूँ, इसी में कुछ सपोज करो मेरा यहाँ पे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ होता और 10 है सपोज करो, और यहाँ पे लिखा है 121। ठीक है, तो अभी और जो हमने संख्या जोड़ी या घटाई उसका वर्ग आया 24 आया। ठीक है, सपोज करो ये हमने कोई संख्या ली, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 100 की जगह पे हमारा 10 आया, और 110 की जगह पे क्या आया, 121 आया। ठीक है, अभी क्या करना है, और जो वो हमने संख्या प्लस या माइनस की थी, जैसे यहाँ पे +-5 किया, इसी तरीके से सपोज करो यहाँ पे हमारा 24 आया, तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 10 से डिवाइड करेंगे। हमें केवल क्या करना है, हम मैक्सिमम जितना जीरो कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे यहाँ पे तो एक ही जीरो है, तो इसको डिवाइड करेंगे एक जीरो से। ठीक है, कर दिया, एक जीरो से डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा, तो हमारा बचा यहाँ पे 121। अब हम कैसे लिखेंगे इस वाले नंबर को, यहाँ पे हमने दोनों नंबर अलग अलग लिखे ना, इससे अलग। ये वाला नंबर कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने एक जीरो से भाग किया, तो ये वाला नंबर तो अलग रहेगा, और ये वाला नंबर इसकी जो है ऐसे जोड़ना पड़ेगा हमें, कैरी में चला जाएगा। कैसे, ये तो 4 हो गया, ये कितना हो गया, 2 और 1 3, इस तरीके से 1 और 2। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे हमारा 100 था, क्योंकि 2 जीरो थी तो हमें दोनों नंबर अलग लिखने पड़े, हम उसमें कुछ किसी को भी जोड़ा नहीं। यहाँ पे हमारा क्या था, जीरो था खाली, तो जीरो को हमने क्या किया,
जीरो की वजह से केवल एक नंबर आएगा, तो एक नंबर लिखा और उसके बाद में क्या किया, जो है वो जो अगला नंबर था वो आगे जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन पे करके देखते हैं। ये एग्जाम वैसे मैंने मान रखा था, कोई संख्या है नहीं है, ऐसे ही मानने के लिए समझाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, अब कोई नंबर लेते हैं, सपोज करो आप 108 लेता हूं, 108 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। सेम वही फॉर्मूला, कैसे 108 लिखो, और यहाँ पे हम 2 जीरो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर हम 2 जीरो कैसे बना सकते हैं उसको ध्यान रखना है सबसे पहले। अगर मैं इसमें से -8 करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना माइनस किया उतना ही प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, जो नंबर माइनस किया है प्लस किया उसका स्क्वायर करो, एक साइड में लिख दो, लिख दिया, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, जो नंबर हमने माइनस किया था, जो प्लस किया था, अब उसको मतलब जो है रखते हैं नंबर को। -8 किया था हमने किस में से, 108 में से। अब ये संख्या जो क्वेश्चन की संख्या होती है वही नंबर है, उसमें से हमें माइनस करना है 108 को, तो हमें आ जाएगा 100। अब ये इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 116। ठीक है, और ये 64। अभी यहाँ पे कितनी जीरो है, 2, तो 2 जीरो से इसको भाग करेंगे, 2 जीरो का मतलब 100 से भाग करेंगे। ठीक है, कैंसिल हो गया। और ये कितने डिजिट लेंगे इसकी, तो इसके डिजिट लेंगे दोनों ही डिजिट है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो ये नंबर भी 2 होंगे, 116। और ये नंबर आप चाहे तो इसमें सामने रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि आगे जाके दिक्कत ना हो इसलिए हम अब इसे प्रैक्टिस करके चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 4, ये नंबर इसके नीचे नहीं है। ठीक है ना, इसका नंबर कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो थी, तो ये 6, 4, 11, ठीक, 11,664। ठीक है, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज करो मैं लेता हूं 112। 112 का स्क्वायर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले वो नंबर नोट कर 112। अब इसको क्या करना है, मैं 2 जीरो बनानी है। यहाँ पे 2 जीरो कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसमें से -12 कर दूं तो 2 जीरो बन जाएगी, बिल्कुल। इसमें -12 करो, जो माइनस किया वही प्लस कर दो। ठीक है, अब जो डिजिट हमारी माइनस से प्लस किया उसका स्क्वायर करो, और वो यहाँ पे लिख दो आराम से 144, 12 का वर्ग 144। ठीक है, 12 का वर्ग 144 लिख दिया। अब ये वाला नंबर क्या करना है, इसमें पहले माइनस करो, माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई करो, ये नंबर इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 124 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितनी जीरो बनी, 2 जीरो बनी, तो हम डिवाइड भी कितनी जीरो से करेंगे, 2 जीरो से करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इस वाला जो हमारा स्क्वायर करके बाद नंबर आया था उसकी क्या करेंगे, हमें 2 डिजिट जो है अलग रखनी है, और तीसरी को कैरी कर देना है, उसमें जोड़ देंगे आगे। कैसे, 124 आया, यहाँ से मल्टीप्लाई करके, अब वो वाला नंबर क्या है, उसकी 2 डिजिट अलग रखनी है, और उसके आगे के नंबर यहाँ पे 1 आएगा ना इसके नीचे, और ये 4 और ये 4, इसको नंबर को जोड़ देना है। कैसे, 4, 4, 5 और 12। ठीक है, 12,544, ये इसका आंसर होगा। ठीक, और इससे बड़ा क्वेश्चन थोड़ा नंबर देखते हैं, इससे बड़ा नंबर, सपोज करो मैं नंबर लेता हूं 125। 125 मैंने लिया और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर जो है हमें फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। कैसे फाइंड करेंगे, 125 रखो, ये जीरो कैसे बन सकता है, यहाँ पे 2 जीरो कैसे आ सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर में हम मैक्सिमम 2 ही जीरो रख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम 3 डिजिट का कोई भी नंबर है ये, तो इसमें मैक्सिमम 2 ही जीरो रख सकते हैं। ठीक है ना, 3 जीरो नहीं हो सकते बिल्कुल भी, तो हम इसमें मैक्सिमम 2 ही बनाएंगे। फिर जीरो भी क्या करना है, इसमें हमें 2 जीरो बनानी, कैसे बनाएंगे, इसमें माइनस कर दो 25 और प्लस कर दो 25। ठीक है, माइनस कर दो और प्लस कर दो। अभी यहाँ पे क्या करना है, इस 25 का स्क्वायर निकालना है। अगर जिनको याद है वो तो इजीली कर लेंगे, जिनको याद नहीं है वो पहले वीडियो में सिखा चुका हूँ, मतलब इसी वीडियो में पहले आप शुरू की स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। हमें याद है 625 होता है 25 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 625। ठीक है, अभी क्या करेंगे, वही स्टेप दूसरा, इनको दोनों को पहले घटाएंगे, घटाने के बाद डबल जीरो आ जाएगी, और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है,
अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे कितनी जीरो बन रही है, 3 जीरो, अगर मैं इस संख्या को 3 ही जीरो से भाग दे दूं तो 1 2 3 सारी जीरो कट गई। हमें तो मैक्सिमम जीरो चाहिए भैया, जितना ज्यादा जीरो होगी हमारी कैलकुलेशन उतनी ज्यादा आसान होगी। यहाँ पे हमने 3 जीरो थी, तीनों हटा दिया, यहाँ पे क्या बचा 15। जैसे हम यहाँ पे क्या लेते थे, 2 डिजिट हटाई थी, 2 जीरो होती थी तो 2 डिजिट लास्ट में रह जाती थी। यहाँ पे 3 जीरो हटाई है तो तीनों डिजिट जो है लास्ट में रहेंगी। कैसे, तो यहाँ की 15 के आगे लिखी जाएगी 625, और इनको जब जोड़ेंगे तो 625 अलग रहेगा और 15 अलग, तो यानी कि 15,625 आ गया। ठीक, उसके बाद हम कोई और नंबर लेते हैं बड़ा सा। सपोज करो मैं कोई नंबर ले लेता हूं, मैंने लिया 198 का मुझे स्क्वायर चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, नंबर लिखो 198। ठीक है, अब क्या मैं इसमें से 98 माइनस करूंगा, नहीं। जैसे मैंने आप 25 माइनस किया, 25 तो छोटा नंबर था, हम इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं अगर 98 माइनस करूंगा तो हमें दोनों रूल इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे, हमें वो नहीं करना। हमें इसे 100 नहीं बनाएंगे, हम इसको 200 बनाएंगे। 200 कैसे बनेगा, इसमें +2 कर दो और -2 कर दो, क्योंकि जितना जोड़ना है उतना ही घटाना है, जितना घटाना है उतना ही जोड़ना है। ठीक है, इसमें क्या करते थे हम इसे माइनस कर रहे थे, यानी कि जितना माइनस किया उतना ही जोड़ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जितना जोड़ रहे हैं उतना ही घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिमिलरली वही जैसे हम पहले करते आए हैं, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे। या आप 2 डिजिट का नहीं 3 डिजिट का लेंगे, क्योंकि हम जो स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 3 डिजिट नंबर का ही निकाल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या है, स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ पे है, ये ऐसे हमने स्क्वायर में रख लिया। अभी क्या करना है, हम इसे सबसे पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ने में आ जाएगा 200 और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 196। ठीक है, क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 100 से भाग कर देंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो गई। अब इसके हम कितने नंबर लेंगे, जो हमने ये निकाला, इसके हम ये लास्ट वाली 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, कैसे, अब इसकी हमें तो हम वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि एक था, एक की मल्टीप्लाई क्योंकि नंबर वही रहता था। ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। कैसे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 392। 392 के बाद हम ये नंबर रखेंगे। ये नंबर कैसे रखेंगे, 3 डिजिट का हमने पहले इसलिए बोला था 0, उसके बाद 0 और 4। ठीक है ना, थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। अभी हम यहाँ पे अगर थोड़ा लापरवाही करते हैं तो आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। तो हमने 2 डिजिट जो थी वो तो अलग रख ली, और उसके बाकी जितनी भी जीरो आई वो नंबर आ गई। इसे जोड़ेंगे 04392, यानी कि 39,204। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। कोई और नंबर ले लो, मैंने लिया 597। 597 का मुझे वर्ग चाहिए। अब कैसे, देखिए हम इसको सेकंडों में कैसे करते हैं। 597 लिखा, अब ये हम इसको क्या करना है, हमें 2 जीरो चाहिए। 2 जीरो इजीली कैसे बन सकती है, अगर मैं 3 जोड़ दूं तो बन जाएगी। 597 में 3 जोड़ दूं तो बन जाएगी, बिल्कुल 600 हो जाएगा, आराम से बन जाएगी। जितना जोड़ा उतना ही घटा दो। इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो। कितने डिजिट में आना चाहिए स्क्वायर, 3 डिजिट में। जैसे मैंने 3 का स्क्वायर किया तो आया खाली कितना, 9 के पहले 2 जीरो लगा दो तो नंबर कितना हो गया, 3 डिजिट का हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, जोड़ के लिखो, तो जोड़ के लिखेंगे 600, घटा के लिखेंगे तो 594। ठीक है, 2 जीरो हमारे पास है तो 2 जीरो ही इसका भाग कर देंगे, यानी कि 100 से। ठीक है, अब हम इसके कितने नंबर लेंगे, ये बात अब यहाँ पे ये आपको प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए कि हम क्या किस तरीके से कितने डिजिट लेंगे। ठीक है, क्योंकि गलतियां क्या होती है वो बताऊंगा मैं। 6 चौक 24 2 9 6 54, 6 चौक 24 2 9 6 54 56 5 और 5 29 और 5 35। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 डिजिट छोड़ के फिर नंबर 0 9 4 3 5 6। तो हमें गलती नहीं करना है कि हम क्या सोचें कि हमारा तो एक ही डिजिट का स्क्वायर आया
तो डायरेक्ट हम 9 रख देते हैं यहाँ पे, 9 डायरेक्ट रखते तो क्या आता 3500, यहाँ पे 6 4 और 9 हो जाता है, यहाँ पे 6 4 9 हो जाता है, जीरो कहाँ गया, फिर इससे हमारा आंसर गलत होता ना। तो हमें इसीलिए पहले ही हम जो स्क्वायर निकालेंगे वो हमेशा 3 डिजिट में ही कर लेना है, चाहे हमें आगे जाके यूज करना हो उसका ना करना हो। भाई जीरो लगाने में कुछ जा थोड़ी रहा हमारा, 1 सेकंड लगती है, 2 जीरो लगा दो खत्म हो गया बात। अगर कोई दो डिजिट का स्क्वायर आता है, सपोज करो यहाँ पे 4 होता तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, हमको 3 डिजिट बनाना है, 1 जीरो लगा तो हो गया हमारा इजीली। इससे क्या होता है हमारा गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तीन डिजिट में आपको इजीली रूल समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर और आप कितने भी क्वेश्चन करना चाहे इसके ऊपर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, याद रखना बस केवल। जैसे मैं कुछ कोई नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया 500, मैं लेता हूं 551 लिया मैंने, चलिए ये वाला तरीका भी बता देता हूं। मैंने नंबर लिया 551, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो कहीं ना कहीं क्या थे, जीरो के बराबर में थे। कैसे, मैंने इससे पहले 108 कराया, 110 कराया, 112 कराया, मतलब क्या था कि वो कहीं ना कहीं 100 के पास में थे। जैसे 100 का मतलब क्या है कि जैसे मैं लगता 508 509, यानी वो कहीं ना कहीं हमारे ऐसा नंबर आ रहा था जो हम इजिली स्क्वायर कर सकते थे। हमारा जो नंबर डिपेंड करता है स्क्वायर, वो इस नंबर पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई इजी नंबर दे दूंगा तो हमारा स्क्वायर इजीली निकल जाएगा। जैसे मैं देता 508, 508 में से क्या करना है, -8 करो +8 करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं देता यहाँ पे 510 तो -10 करो +10 करो, इजीली आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे 515, 515 225 स्क्वायर होता है उसका, तो 15 जोड़ो 15 घटाओ आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन होता है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें इनका स्क्वायर पता है तो हम इजिली निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पहले हमने क्वेश्चन किए, ये क्या है, कहीं ना कहीं इनका स्क्वायर छोटा है, छोटा नंबर है 597, आपको बोल दो 590, उसमें +10 कर दो -10 कर दो, इजी आंसर आ जाएगा। जबकि आप देखो जो नंबर हमारे 00 का मतलब है कि यहाँ पे 500 600 700 800 हो 900 हो 1000 हो कुछ भी हो। ठीक है, 00 का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे 2 जीरो के बाद में जितना भी आपका नंबर क्लोज होगा, किसके 1 2 3 4 5 इस तरीके छोटा नंबर होगा, आप उतना इजीली नंबर निकाल पाएंगे। जितना बड़ा नंबर होगा मैक्सिमम होगा तो भी आप इजीली निकाल पाएंगे। लेकिन जब यहाँ आएंगे नंबर 51 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा, 45 आएगा, इनका तो स्क्वायर हमें याद नहीं, तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए इजी सी ट्रिक है, वो देखते हैं। ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपको ये चीजें इजी लगेंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक तो जैसे ये नंबर है 551 और मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 564, मैंने नंबर ले लिया 564। ठीक है, 2 डिजिट के नंबर, हमने 2 रूल अभी तक पढ़ चुके हैं। 2 रूल को कंबाइन करके हमें इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैंने रखा 564, हम 3 डिजिट के नंबर में क्या करते थे, नंबर लिखा हो 564, अब उसको हम 2 जीरो बनाने की कोशिश करते थे। 2 जीरो का मतलब यहाँ पे कैसे बनाए हम जीरो, 2 जीरो कैसे बनाए, तो -64 कर दो +64 कर दो तो आ जाएगा। चलो ठीक है, -64 करो +64 करो तो आ जाएगा। ठीक है, हमने 2 जीरो तो बना लिया, लेकिन अब क्या करना, हमें 64 का स्क्वायर भी आना चाहिए, लेकिन 64 का स्क्वायर तो हमें याद नहीं, तो वो कैसे निकाल लेंगे, वो हम वही अपना जो पहले वाला मेथड था उसको अप्लाई करेंगे। उसके पहले जो पहले वाला मेथड था उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। कोई चेंज नहीं है, रूल वही है, बस आपको इसमें क्या करना है, जो पहले वाला 2 डिजिट के लिए रूल होता था वो भी यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, या फिर आपको याद करना तो मुश्किल है, हम अगर याद कर ले तो फिर हमें ट्रिक ही नहीं सीखनी थी वो पहले वाली, तो हमने ट्रिक इसलिए सीखी थी। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजीली जो है होने लगेगा। क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे कोई पहले नंबर आता था, मैं कंपैरिजन करता हूँ उसके बाद सीखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 510 कि इसमें, और जो यहाँ पे जितना जो लास्ट की 2 डिजिट जो है जितना ज्यादा छोटी होगी हमारा आंसर उतना ही इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा जो है आसान है, कौन सा थोड़ा टफ है। थोड़ा है बस, ज्यादा नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर सब चीजें आसानी हो जाती है। रखो 510 मैंने यहाँ पे रखा, 00 बनाने के लिए क्या करेंगे, -10 करो +10 करो, हो जाएगा। 10 का स्क्वायर सभी को पता है 100 होगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें पहले इसमें माइनस कर दो तो 500 हो गया, प्लस कर दो तो 520 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी जीरो आ रही है, 3 जीरो आ रही है, तो 3 जीरो से इसको भाग कर दो, यानी कि 1000 से भाग कर दो, कट गए। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 52 की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और कितना हो गया 1, 5 पंजे 25 और 1 26, तो 260 आ गया। हमने जीरो कितनी ली, 3 ली, तो डिजिट भी कितनी होगी, 3 होगी। कैसे, 1 2 3। तो क्या करना, इसके नीचे नहीं लिखना, जितनी डिजिट होती हैं ये वाली, जिनके नीचे हम साइन लगाते हैं। साइन कब लगाना, कैसे लगाना, जितनी भी हमारी जीरो होगी उतनी ही उस हिसाब से साइन लगाने। तो जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे अगर 100 होता तो हम कितनी डिजिट लेते हैं, ये 2, 1 और 2, ये वाली नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1000 है, 1000 का मतलब 3 है, तो 3 का मतलब यहाँ पे 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो मैं तीनों डिजिट हम कहाँ रखेंगे, इससे पीछे रखेंगे, ऐसे रखो 1 0 0 2 6 0, ये होगा 510 का। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं कैसे। अब हमें 64 का स्क्वायर, अब हमें यहाँ पर तो याद था 10 का स्क्वायर इजिली पता है। ठीक है, 100 है, 64 का हम सबसे पहले वाले मेथड से फटाफट बड़ा ही स्पीड के साथ स्क्वायर निकालेंगे। 4 चौक 16, 6 36, इनका वर्क जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 6 चौक 24 दूनी 48, एक डिजिट छोड़ के लास्ट वाली नंबर लिख देंगे, 6 चौक 24 दूनी 48, लास्ट में जोड़ देंगे इन दोनों को, 9 6 4 10 4096। तो यहाँ पे क्या आएगा 4000। ठीक है, आगे इसमें से माइनस करेंगे तो 500 आएगा, इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 4 4 8, 6 दूनी 12 और ये 628। जीरो कितनी आई हमारी, 2 जीरो आई, तो 100 से इसको भाग कर देंगे, 100 से कैंसिल हो गए। उसके बाद कितना हमारी जो हमारा स्क्वायर आ रहा है वो कितने नंबर का आ रहा है, स्क्वायर आया हुआ है 4 नंबर का, तो उसमें कितने डिजिट लेंगे, लास्ट वाले 4 डिजिट लेंगे। ठीक है ना, अलग रखनी है जो। तो पहले 628 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 8 40, 5 8 40 4 और 5 दूनी 10 14, 1 5 30 31। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद ये वाला नंबर, जितनी डिजिट के नीचे हम डैश कोई भी साइन लगाएंगे उसको हमें अलग रखना है और बाकी आगे लिख देना है। कैसे, 4 0 और उसके बाद ये 9 6, समझ में आ गया, 9 6 ऐसे 0 4 4 8 3 1। ठीक है, ये होगा 564 का स्क्वायर। इसमें क्या आया, जो ये नंबर बीच वाले नंबर लिए हमने 550 55, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि 535 से, यानी कि 35 क्या 30 से ही समझ लो, 30 से लेकर के लगभग 70 तक, 70 क्या 80 तक, इनके बीच के नंबर का आपको स्क्वायर निकालने के लिए, यानी कि 530 630 675 680 670 कुछ भी ऐसा नंबर आया तो उसके लिए आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये मेथड का मतलब क्या है कि आपको दोनों ही रूल आने चाहिए, दोनों कौन से, जो 2 डिजिट के लिए होता है वो भी और जो 3 डिजिट के लिए होता है वो भी। बड़ा ही आसान है, आप इजीली समझ सकते हैं कितनी। देखिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, कितना मतलब स्पीड से आपका होता है, इससे आपको थोड़ा समझ भी बन जाएगी और क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत आपके मन में कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई नंबर लिया, मैं लेता हूं 944 लिया मैंने और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको फटाफट करेंगे। कैसे, 944 रखो, हम चाहे तो इसको एक जीरो बना करके भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें अगर मैं -4 करूं और +4 करूं, चलो ये भी समझ लो, अगर मैं यहाँ पे -4 करूं और +4 करूं तो भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। देख लो ये कैसे कर सकते हैं हम, वैसे वो जो इससे पहले मैंने जो मेथड बताए वो बहुत ज्यादा कारगर है। उससे क्या होता है, आपकी जो 2 डिजिट वाला नंबर है उसकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहती है और 3 डिजिट का तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है ना, उससे आपके दोनों जो है मेथड मजबूत हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इसमें आपकी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इस वाले जो है मेथड को अप्लाई करिएगा, बाकी वरना मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप उन दोनों को अप्लाई करने की कोशिश करो। मेथड कुछ भी नहीं है, इनमें डिजिट का खेल है सारा। ठीक है, मेथड तो सब सेम है लेकिन डिजिट का खेल है। कैसे, मैं -4 करी, मैंने -4 किया तो मेरा क्या हो जाएगा, 940 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना माइनस किया उतना ही प्लस। ठीक है, अगर ये रखो 900, वही सेम मेथड, 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 16 आएगा, सिंपल। अब इसमें माइनस करोगे तो 940 आएगा, प्लस करोगे तो 948 आएगा।
कितनी जीरो आई, एक जीरो आई, 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, लास्ट वाली एक डिजिट आएगी खाली, कितनी आएगी, लास्ट वाली एक डिजिट आएगी, ठीक है, लास्ट वाली एक डिजिट आएगी, क्योंकि अगर 100 होता तो 2 डिजिट आती लास्ट वाली, लेकिन अभी 10 है तो 10 में कितनी आएगी, केवल एक ही आएगी, ठीक है। क्या करना है, 10 से 10 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे एक डिजिट आएगी लास्ट वाली। अब इनको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करो, 94 मल्टीप्लाई 948, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो नंबर जो भी ये डिजिट आएगी उसमें ये नंबर 16 प्लस कर देना। 16 कैसे प्लस करेंगे, लास्ट वाली डिजिट जिसके नीचे साइन है वो अलग रहेगी और बाकी इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। मैं तो उसी नंबर को प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करेंगे फिर जब क्या आंसर आएगा। अगर आप, हाँ, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप जैसे ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर की हमें कैलकुलेशन करनी है, एक तो ये वाला मेथड है कि 948 करो और उसमें मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से आप आंसर लाओगे। एक तो ये मेथड होता है कैलकुलेशन करने का, एक मेथड क्या है कि मैं इसे फास्ट तरीके से करूं। फास्ट कैसे करूंगा, 94 मल्टीप्लाई 948, ठीक है। मैं इसको कैसे करूंगा, मैं 100 में से 100 माइनस 6 लिख सकता हूँ, इस नंबर को बिल्कुल लिख दूंगा 948। कोई दिक्कत है इसमें भाई, मैंने 14 में को 100 माइनस 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, 94800 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 8 6 48, 6 8 48, 4 और 6 चौक 24, 4 28, 2 9 6 54 और 2 56, ये आगे इसमें से घटा दो 2 2 और ये 7 में से 1 और ये हो गया 14 में से 9 5 14, तो ये हो जाएगा आपका 8, तो ये आएगा इतना, ठीक है। ये वाला डिजिट का मल्टीप्लाई है वो, एक तो आप ये बचकानी मेथड इससे कर लो, या फिर ये अपना दूसरा थोड़ा स्मार्ट सा है, इसको करना है 89122 और हमारा नंबर क्या था 1 और 6, हमने कैसे लिखा है याद है, ये वाला जितना भी साइन है हमारी एक जीरो आई तो हमारा एक नंबर अलग रहना, 2 जीरो आई तो 2 नंबर, 3 है तो 3, ऐसे आप इसको ऐड कर देना 6 3 2 8 9 1, ये होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे, कोई भी आप अपने मन से कोई भी नंबर सोच लो और उसका वर्क निकाल लो, इस मेथड जो मैंने मेथड बताया उनको अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद अपना मोबाइल में कैलकुलेट करके देखो कि वो नंबर सही है या नहीं। आपको मैं गारंटी देता हूँ जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे, जितने मैंने मेथड बताए, बड़े ही जो है आपको हेल्पफुल साबित होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।